हमारी ना अधिकारियों पे पकड़ रही, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, काम कोई होते नहीं। हमारे पार्षदों को लॉलीपॉप दे दिए, आपको 1 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। मैं 1997 से पार्षद हूँ। जब हम पहली टर्म में 97 से 2000 तक बने थे, तो हमारा जो भत्ता था, मीटिंग का अलाउंस था, वो 150 रुपए था। और उस टर्म के अंदर जो 97 से 2000 के बीच में हमारा भत्ता बढ़ के 300 रुपए हुआ। 25 साल में वो भत्ता आज की तारीख में भी 300 रुपए है। हमारे निगम पार्षदों को बरगलाया गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। निगम पार्षदों से जनता पूछती है, तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। निगम पार्षदों को तनख्वाह तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए बजट तक नहीं मिला। निगम पार्षद का जो बजट था वो भी नहीं मिला, दूसरे जो हेड थे वो भी खत्म कर दिए गए। और ये हालात ये हो गई, अधिकारियों में और सत्ता पक्ष में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से सारे के सारे काम ठप पड़ गए। अब 2.5 साल हमें हो गए हैं और हमें लगता है कि आगे भी जो इनका रवैया है, इसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का रवैया रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना। हम जवाब नहीं देंगे तो 2 साल के बाद हम चुनाव में दोबारा कैसे जाएंगे? यही लड़ाई झगड़े के अंदर क्या कहेंगे लोगों से कि आपके लिए बजट नहीं मिला? हम वहां लड़ते रहे, हम वहां एक दूसरे पे हाथापाई करते रहे। ऐसा वातावरण ना मैंने कभी देखा था, ना कभी हुआ है। तो अब हमने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। हमने अपना एक अलग दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, और जिसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हेमचंद गोयल जी ने बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे, हमारे दल के दरवाजे सभी पार्षदों के लिए खुले हुए हैं, चाहे कोई कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए, सदन के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज हालात ये है, 2 मिनट के अंदर सदन खत्म हो जाता है, और 2 मिनट के अंदर सदन खत्म होने के बाद होट शोर शराबे के अंदर एजेंडा पास हो जाता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमारे पार्षदों को यही नहीं पता क्या हो गया, क्या पास हो गया और क्या फेल हो गया। जब सदन में चर्चा होगी, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, विपक्ष भी अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए। हर प्रत्येक निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग ले और उन्हें बोलने का मौका मिले, अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएं। लेकिन अधिकारी भी सारे के सारे कान में रुई डाल के बैठे हैं, उन्हें पता है कि भैया इनमें तो आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पार्षद बड़े परेशान थे। इन पार्षदों ने हमारे से बात करी, हेमचंद गोयल जी से बात करी, मेरे से बात करी, जसवीर कराला जी से बात करी, हमारे दिनेश भाई से बात करी, देवेंद्र भाई से बात करी। तो एक सहमति बनी कि भाई इस पार्टी की वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम क्षेत्र के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं है, हम पिछले 2.5 वर्षों में काम नहीं करवा पाए। अब हम किसी दल से संबंधित नहीं है, हम अपनी आवाज नगर निगम के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे। जो सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगा, दिल्ली की जनता के हित में काम करेगा, उसका हम पूरा पूरा सहयोग देंगे। और यदि सत्ता पक्ष दिल्ली की जनता के विरोध में कोई पॉलिसी लेके आता है या किसी तरह का दिल्ली की जनता के ऊपर कठोराघात करता है, हम उसका पुरजोर से विरोध करेंगे। और हमें किसी से दिक्कत नहीं है, चाहे विपक्ष के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, यदि वो भी दिल्ली के जनता के हित की बात करेगी, बिना स्वार्थ के दिल्ली की जनता के हित की बात करेगी, तो निश्चित तौर पे हम उनका भी साथ देंगे। लेकिन काम होना चाहिए। पार्षद बड़े परेशान है, आज तो 15 है, बहुत सारे असंतुष्ट पार्षद हैं, लाइन लगी हुई है, क्योंकि वहां कोई कंट्रोल नहीं है, वहां कोई पूछने वाला नहीं पार्षदों को, ना कोई सीनियर पार्षदों को पूछता, ना कोई जूनियर पार्षदों को पूछता। एक शब्द का, एक अक्षर का पैगाम होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये कहना था हमारा, हमने ये दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, और इसके नेतृत्व के अंदर हमारे निगम पार्षद सभी पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र के विकास के भी काम करवाएंगे और दिल्ली की जनता की भी आवाज उठाएंगे। और दिल्ली की जनता से जो वायदे हमने करे थे एज ए निगम पार्षद, हम उन्हें पूरा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो एक बार सूची बता देंगे कौन कौन पार्षद है, एक बार सूची बता। अभी सूची आपको सब क्लियर कर मैं बता देता हूँ। कौन कौन कहाँ से है? हमारे हेमचंद गोयल जी है, इनका वार्ड नंबर
181 181 है। मोलर 1। हमारे दिनेश भारद्वाज जी हैं, इनका वार्ड नंबर 2 है। ये हमारी हिमानी जैन जी हैं, इनका वार्ड नंबर 153 है। हमारी उषा शर्मा जी है, इनके ससुर 3 बार निगम पार्षद रहे हैं, 2 बार से ये निगम पार्षद है। साहिब कुमार जी हैं, राखी यादव जी हैं। साहिब कुमार जी वार्ड नंबर 107 से, राखी यादव जी 108 से, अशोक पांडे वार्ड नंबर 109 से। राकेश रोनाक्षी शर्मा जी हैं, वो भी तो है लाडी। राजेश कुमार लाडी जी हैं, वार्ड नंबर 99 से हैं। हमारे मनीषा जसवीर कराला जी हैं, जिनके हस्बैंड कई बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस समय पे भी चुनाव लड़ा था 2 महीने पहले भी। हमारे सुमन अनिल राणा जी हैं, जो रोहिणी से काउंसलर है। और भी कई हमारे काउंसलर है जो नजर नहीं आ रहे, सारे के सारे यहाँ मौजूद है। 2 पार्षद हमारे अभी रास्ते में है। तो हम, क्योंकि पहले ही आप बहुत डिले हो चुके थे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को ज्यादा इंतजार करवाया जाए। तो ये आपको लिस्ट जो है सर्कुलेट हो जाएगी, सारी मिल जाएगी। मैंने हमने आपको बताया। ये जो आपने दल बनाया है, क्या केवल ये निगम के लिए है या कोई आपने आगामी विधानसभा, लोकसभा, अभी हमारा कोई हमारा इतना बड़ा 12 वार्ड के बाई इलेक्शन भी होना, अभी हमारा इतना बड़ा दल नहीं है। हम केवल और केवल दिल्ली नगर निगम के अंदर इस पार्टी के नेता के रूप में मुझे चुना है, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जो मेरे को पार्षदों ने जिम्मेदारी दी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और हमारी यह जिम्मेदारी केवल नगर निगम तक है, नगर निगम के सदन तक है, नगर निगम की बैठकों तक है। आगे जब इस पर कभी चर्चा होगी तो फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमारा केवल नगर निगम से संबंध है। नया दल जो है निगम में जो थोड़ी पार्टी है उसका समर्थन देकर ये सरकार बनाई, समर्थन उनकी तो बनी हुई है पहले, उनकी तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उनकी तो पहले ही बन गया, वो तो मेजोरिटी में। अभी एक मिनट, अभी निगम में वार्ड कमेटियों के इलेक्शन होने, अभी निगम में स्थायी समिति के इलेक्शन होने और स्थायी समिति के सदस्यों के इलेक्शन होने। तो क्या आपका दल इन किसी भी चुनाव में भाग लेगा? हाँ, जहाँ हमारी संख्या बल होगा और जहाँ हमारे को लगता होगा कि दूसरे दलों के लोग हमारे कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे, हम उन्हें लड़वाएंगे। कोई चुनाव चिन्ह और या कुछ नहीं, चुनाव चिन्ह तो नगर निगम में चुनाव चिन्ह का मैटर ही नहीं है। ये तो नगर निगम के हाउस की कार्यवाही है, नगर निगम की कमेटियों की कार्यवाही है। ये दल केवल और केवल दिल्ली नगर निगम के अंदर, सदन के अंदर चर्चा कराने के लिए दल बना। जिस तरह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दल है, आम आदमी पार्टी का दल है, कांग्रेस पार्टी का दल है, एक चौथा दल अब इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से दल है। हम लोगों ने एक नया दल बनाया है, एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है, सारी एक विचारधारा है इन सबकी, जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। और हमारा मेन ये मोटिव है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को, उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। अभी 15 पार्षद है और भी काफी इंटरेस्टेड है अभी, तो आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। नाम क्या रखा आपने पार्टी का? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। बस यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दिल्ली में काम कर सके, जो निगम में होने चाहिए थे काम वो अब और अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आप मेरी बात समझे। ये पार्टी सिर्फ उन्हीं पार्षदों की है जो पार्षद दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी, प्रोटेस्ट, आंदोलन ये सब कुछ नहीं है। ये प्योर नॉन पॉलिटिकल एजेंडा के साथ लोगों की सर्विस करने के लिए और लोगों के काम करने के लिए ये पार्टी बनी है। हम वो सारे पार्षद हैं जो परेशान हो गए थे 2.5 साल से, और अब जाके हमने इतने परेशान हो गए कि हमने फाइनली एक पार्टी का एक दल अलग बनाया कि आप लोग आपस में जो करना करें, लेकिन हम दिल्ली की जनता का सेवा करेंगे। जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा है उनके लिए काम करेंगे। हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं रह गए या लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं रह गए, हमें काम करना है इसलिए। अगर